हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की सिविक्स, जो आपका चैप्टर 2 है, यूपी बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में आपके अगर प्रतियोगी परीक्षा देते हैं उसमें आपके एग्जाम में पॉलिटी है, जीएस पोर्शन में पॉलिटी आता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, हर परीक्षा में आपके काम आने वाला है। तो बच्चों, इसको देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? अध्याय 2 है जो भारतीय संविधान में अधिकार, यानी ये अधिकार की बात करेगा। किसकी बात करेगा? ये अधिकार की बात करेगा। आखिर में अधिकार क्या है? टॉपिक बनता है हमारा कि अधिकार क्या है। तो अधिकार के बारे में आप जानेंगे। अधिकार जो है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई अधिकार छीन लेता है, सभी अधिकार, तो आप अपना विकास नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके जीवन जीने का अधिकार, आपके शिक्षा का अधिकार, आपके काम करने का अधिकार, आपके घूमने का अधिकार, आपके किसी निवास स्थान पर रहने का अधिकार, अगर कोई व्यक्ति छीन लेता है तो आप अपना विकास नहीं कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं अधिकार वे हक हैं। क्या है? अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए। यानी क्या है? एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, वही उसका, अगर उसको पर्याप्त मिल जा रहा है तो वह उसका अधिकार मिल रहा है जिसकी वो मांग करता है। यानी जीवन जीने के लिए जो आप मांग करते हैं और वो आपको अवेलेबल है, तो आपका अधिकार है। यानी वो आपके अधिकार के मांगों की पूर्ति करता है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके अधिकार का हनन हो रहा है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं। यानी जो कानून द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं, तो उसके क्या है? कानून रक्षा करता है। अधिकारों के घोषणा पत्र क्या है? अधिकार लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान सूचीबद्ध कर दिया जाता है। क्या है? अधिकतर जो लोकतांत्रिक देशों में हैं, उसमें जो भी नागरिकों के अधिकार हैं वो संविधान में लिस्टेड कर दिया जाता है, यानी सूचीबद्ध कर दिया जाता है। यानी लोकतांत्रिक देश का तात्पर्य है जिस देश में संविधान है, जिस देश का नियम है, कानून है, तो वो क्या है? लोकतांत्रिक देश हो गया। क्या है? वह लोकतांत्रिक देश हो गया। जिस देश में संविधान है, नियम कानून है, यानी उससे आप संविधान से देश चलता है, तो वह देश क्या कहलाएगा? लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। और लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिकों का अधिकार होता है उसको संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश हैं उसमें नागरिकों के अधिकारों को लिस्टेड कर दिया जाता है, यानी सूचीबद्ध कर दिया जाता है। और ऐसी सूची की मांग जो है, ऐसी सूची को में जिस लोकतांत्रिक देश में अधिकारों की सूची को सूचीबद्ध किया जाता है, उस अधिकारों की सूची को क्या कहते हैं? घोषणा पत्र कहते हैं। क्या? उस अधिकारों की सूची को घोषणा पत्र कहते हैं। हमारे भारत देश में अधिकारों की घोषणा, यानी जो भी जनहित, जनता के लिए, यानी एक आम आदमी के लिए अधिकार की जरूरत होती है, उसकी मांग 1928 ईस्वी में नेहरू जी ने उठाई थी। नेहरू जी से आप तात्पर्य समझ सकते हैं, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू होगा। क्या होगा? यहाँ पे मोतीलाल नेहरू होगा। यानी मोतीलाल नेहरू जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, इन्होंने हमारे यहाँ सबसे पहले अधिकारों की बात की थी, यानी फंडामेंटल राइट की बात की थी। जो इन्होंने जो मांग की थी 1928 में, वह हमारा देश आज़ाद होने के बाद में हमारे संविधान में ज्यों का त्यों उतनी ही मांगों को रख दिया गया। क्यों पड़ती? क्या बेटा? आपका हम आवश्यकता क्यों है? तो कोई भी चीज़ है, इंसान को आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई ज़रूरत होगी तभी। तो हम मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास
के लिए आवश्यक है। जो मौलिक अधिकार होता है किसी भी व्यक्ति का विकास, क्या बेटा, किसी भी व्यक्ति का मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। समाज में समानता, यानी समाज में आपको समानता मिले, यह भी आपका एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता, आप कहीं आ जा सकें, आपकी जो इच्छा है गेम खेलना तो गेम खेल सकें, और इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कुछ भी, आपको पढ़ने की इच्छा है पढ़ सकें, घूमना हो घूम सकें, आपको कोई गाना सुनना है सुन सकें। तो ये सब क्या है, आपकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। आपकी जो इच्छा कहे वो आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, तो क्या है, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तो यानी आप स्वतंत्र हैं, जिसपे किसी का दबाव या प्रेशर ना हो, आप अपनी इच्छा अनुसार वह कार्य पूर्ण रूप से करने के लिए फ्री हैं। तो वो क्या है, आपकी स्वतंत्रता होगी। फिर बंधुत्व, जब आपस में आप समाज में रहते हैं तो बंधुत्व के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और आर्थिक व सामाजिक विकास लाने में सहयोग प्रदान करते हैं। जो आपका मौलिक अधिकार है, समाज में समता दिलाता है, स्वतंत्रता दिलाता है, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास में भी सहयोग प्रदान करता है। अधिकार क्या है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ बेटा, 2000 ईस्वी में। क्या हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ, 2000 ईस्वी में हुआ। इसमें क्या है, सदस्यों कौन कौन से होते हैं, मुख्य 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो चुके हैं, CJI ऑफ इंडिया जो रिटायर हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, जो मेन जज होता है, वह रिटायर हो चुका है वह, और उसके बाद में एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो दोनों रिटायर हो चुके हैं, वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। और साथ ही में मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने, क्या है, जो मानव का अधिकार है उसको और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, और क्या अधिकार देने चाहिए, क्या अधिकारों पे पाबंद लगाना चाहिए, इन सब के विषय में ज्ञान रखने वाला या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य और होते हैं। एक आपका हुआ क्या बेटा, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, दूसरा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, यानी 2 ये हो गए, और 2 क्या हो, मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार में सदस्यों में कौन कौन से होते हैं। ये 4 मुख्य सदस्य होते हैं, बाकी अंतर्गत और भी होते हैं। और इसका गठन कब हुआ है, 2000 ईस्वी में। कब हुआ बेटा, इसका गठन 2000 ईस्वी में हुआ है। इनका कार्य क्या है, मानवाधिकार आयोग ये कार्य क्या करता है, तो ये कार्य करता है बेटा शिकायतें सुनना। जैसे आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, एक आप आम इंसान हैं, आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे, मानवाधिकार आयोग के पास जाएंगे। तो वहाँ जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपकी शिकायतें सुनेगा। शिकायतें सुनने के बाद में जो भी आपकी समस्या है, आप अपनी समस्या को रखेंगे वहाँ पे, फिर वो समस्या की जांच करेगा। क्या करेगा, समस्या की जांच करेगा। समस्या की जांच करने के बाद अगर आपने जो शिकायतें की हो सकते हैं, जो भी आपको परेशान कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो उसको वो दंडित करेगा। क्या करेगा, उसको दंडित करेगा और आपको राहत पहुंचाएगा, यानी पीड़ित को राहत पहुंचाएगा, और जो पीड़ित करने वाला है, यानी जो परेशान करने वाला है, उसको दंडित करेगा, उसको सजा देगा। कौन देगा, मानवाधिकार आयोग, जिसका गठन 2000 ईस्वी में किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही। जब हमारा यहाँ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन किया जा रहा था, उस दौरान हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता नायकों ने क्या किया, नागरिक अधिकारों की मांग के लिए समय समय पर आवाज उठाई रहे, मतलब आंदोलन करते रहे। बात है 1928 की। कब की है, 1928 की। 1928 में माननीय मोतीलाल नेहरू जी
ने एक समिति बनाई, जिस समिति के अध्यक्ष स्वयं थे, इसीलिए उस समिति को क्या कहा जाता है? मोतीलाल नेहरू समिति। क्या कहा जाता है उसको? मोतीलाल नेहरू समिति। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। यानी आप कह सकते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। क्या है? हमारे भारत में सबसे पहले कितने बात की वो मौलिक अधिकारों की? तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एक घोषणा पत्र के माध्यम से बात की। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया। जो मोतीलाल नेहरू ने अपने समिति द्वारा एक घोषणा पत्र में जितनी मांगों को उठाया था, उन सभी मांगों को क्या किया गया? हमारे संविधान में स्वतंत्रता के बाद सूचीबद्ध कर दिया गया। यानी हमारे संविधान में जो का त्यों वैसे ही लिख दिया गया, जो भी मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 में उनके घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों को मांग की गई थी। अधिकार की बात है, सामान्य अधिकार। तो बेटा सामान्य अधिकार क्या है? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। क्या है? वे जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं। तो इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। क्या है? यानी सामान्य अधिकार वे हैं जो आसानी से बनाकर लागू किया सके। क्या है? जो आसानी से बनाकर लागू किया सके। और इन अधिकारों में संसद अगर जरूरत पड़ती है तो कानून बनाकर